अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ अनम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में क्या है कि हमने देखना है कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है वो यानी कि वाटर और मिनरल्स को किस तरह से कैरी किया जाता है। तो प्लांट के अंदर आर्गन्स पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, रूट और स्टेम होते हैं। और ये इन आर्गन्स की क्या होती है, दो तीन ट्यूब्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं हम, जाइलम और फ्लेम ट्यूब्स कहलाती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। अगर हम रूट के अंदर देखें तो रूट के अंदर क्या होती है, जाइलम टिश्यू पाए जाते हैं। जाइलम का अगर हम देखें काम, तो जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स की अपटेक करता है। ठीक है, जो कि उसके बाद क्या करेगा, जो ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा होगा उन तक वो क्या करेगा, उसको पहुंचा देगा। इसके पास देखें तो जाइलम के पास थिक और स्ट्रॉन्ग वाल होती हैं विच हेल्प द जाइलम सपोर्ट द प्लांट। जाइलम को देखें तो जाइलम क्या होता है, एक डेड टिश्यू होता है, यानी कि ट्री के अंदर हर साल जाइलम क्या बनाएगा, एक न्यू सेल बनाएगा और एक न्यू रिंग की फॉर्म में सेल बनाएगा, और वो रिंग क्या हो जाएगी, ट्रंक की शेप में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जाइलम क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, जो कि कौन सा है, जाइलोन। ठीक है, जाइलोन का मतलब भी क्या है कि वुड। ठीक है, जाइलम का मतलब जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वुड। इसके अलावा देखें तो जाइलम के बाद जो हमारी दूसरी होती है वो है फ्लेम टिश्यू। फ्लेम टिश्यू क्या करते हैं कि फ्लेम ट्यूब्स लिविंग सेल होती हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं। एंड इसके अलावा देखें तो फ्लेम टिश्यू क्या होते हैं, अलाइव टिश्यू होते हैं, अलाइव सेल होते हैं, और ये शुगर को कैरी करते हैं फ्रॉम लीव, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके अलावा देखें तो ये क्या करती हैं, इनके पास एक होल्स होते हैं फ्लेम टिश्यू की एंड के ऊपर। ये होल्स क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशंस को पास आउट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये जो शुगर सॉल्यूशन होता है जाइलम ट्यूब्स के अप और डाउन सेम टाइम्स क्या करता है, फ्लो करता है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास जाइलम और जो फ्लेम टिश्यू होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, ये बाउंड होते हैं टुगेदर, जिनको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं, देखें हमारे पास जो सरफेस होती है वो ज़्यादा सरफेस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। रूट हेयर्स का अगर हम बेसिकली वर्क देखें तो रूट हेयर्स क्या करेंगी, वाटर को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद देखें तो रूट क्या बनती है, हमारे पास रूट कैप होती है। रूट कैप क्या करती है, ग्रोइंग सेल होते हैं एट द क्या होते हैं, जिनको हम रूट टिप कहते हैं। वहाँ पर जो होते हैं ना, ग्रोइंग सेल होते हैं जो रूट टिप कहलाते हैं, और रूट टिप जो होती है ना, प्रोटेक्टेड होती है किससे, रूट कैप से होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सीड की बात करें कि स्टेम के अंदर क्या क्या प्रोसेस पाए जाते हैं, तो स्टेम में देखें तो स्टेम क्या होते हैं, सबसे पहले फ्लोएम होता है जो कि कैरी करता है शुगर अप एंड डाउन इन द प्लांट। शुगर को अप डाउन करेगा, यानी कि पत्तों से शुगर लेगा, वो क्या करेगा, जाइलम का काम है कि प्लांट के पूरे हिस्से में शुगर्स को क्या करेगा, पहुंचाएगा। इसके अलावा इनके पास क्या होती हैं, जो इनकी वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं। वेस्कुलर बंडल देखें तो वेस्कुलर बंडल मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो जाइलम और फ्लेम ट्यूब से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या देखें कि ये जो सेल होते हैं मेक न्यू जाइलम एंड फ्लोएम एज द प्लांट गेट बिगर। जितना प्लांट ज़्यादा बड़ा होता जाएगा ये क्या होते जाएंगे, न्यू जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, सेल बनते जाएंगे। इसके अलावा अगर हम जाइलम का काम देखते हैं तो जाइलम का काम आपको पता है, जाइलम कैरी करता है वाटर और मिनरल्स को फ्राम द रूट, और ये जाइलम की जो वॉल्स होती हैं थिक और क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा अगर हम लीव की बात करते हैं तो लीव क्या होते हैं, क्योंकि हमारी जो खुराक होती है, वाटर मिनरल्स जाइलम के थ्रू लीव के अंदर जाएंगे, और सनलाइट और उनके पास लीव के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, लीव्स खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, खुराक बनाते हैं। इसके अलावा अगर लीव्स का कलर देखें तो लीव जो होते हैं ना, हर कलर में पाए जाते हैं, और तमाम लीव्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो केमिकल होते हैं वो ऑब्जर्व करती हैं लाइट एनर्जी को फ्राम द सन, और क्या उनका जो प्रोसेस होता है लीव का, वो क्या करते हैं, सर अंजाम देते हैं।
इसके अलावा अगर हम लीव्स के फंक्शंस की बात करते हैं तो लीव का क्या फंक्शन है, सबसे पहले देखें तो लीव्स की जो साख्त होती है वो क्या होती है, ब्रॉड होती है, यानी कि चौड़ी साख्त के होते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, जब उनकी सरफेस ज़्यादा होगी तो वो लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे और क्या करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज भी वहाँ से होता रहेगा। उसके बाद देखें तो दे आर थिन, इसी वजह से गैसेस क्या होती हैं, गो होती हैं टू ऑल द सेल इजीली। इसके अलावा देखें तो लीव्स के पास क्या पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या काम करते हैं कि गैस को आउट और इन क्या करते हैं, इनकी मूवमेंट कराते हैं सराउंडिंग एयर में। उसके बाद देखें दे हैव लॉट्स ऑफ वेन, इनके पास क्या पाए जाते हैं, बहुत सारी वेन्स पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जो वेस्कुलर बंडल बनाती हैं और कैरी करती हैं वाटर को फॉर टू फोटोसिंथेसिस सेल और कैरी करती है शुगर अवे। उसके बाद वेन्स देखें तो वेन्स क्या करती हैं, हेल्प करते हैं सपोर्ट इन लीव्स के अंदर। अगर हम लीव की इनसाइड स्ट्रक्चर देखें तो लीव की कोई इनसाइड स्ट्रक्चर किस तरह होती है कि लीव्स तो एक तो क्या होते हैं, थिक और वैक्सी क्यूटिकल होते हैं लीव्स के अंदर। अब ये क्यूटिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं कि जो प्लांट लीव की अपर स्किन होती है वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है लाइट के लिए, और क्या करती है, इनके जो नीचे सेल होते हैं वो उनके पास स्टोमेटा होते हैं, और ये जो लेयर्स होती हैं ये कवर होती हैं बाय वैक्स के थ्रू कवर होती हैं, और इनमें क्या काम होता है, जो वैक्स लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल क्या बनाती है, लीव को वाटर प्रूफ बना देती है। इसके अलावा जो थिक लेयर होती है सेल की, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस पाए जाते हैं, उनके पास ये जो सेल होते हैं उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और ये एनर्जी जब ज़रूरत होती है तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेता है। इसके बाद देखें स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं कि स्टोमेटा के इर्द गिर्द दो गॉड सेल पाए जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा को अगर हम देखें तो ये छोटे से होल, यानी कि छोटे से होल होते हैं कि स्किन के बॉटम में, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और अगर ये होल ज़्यादा तादाद में होंगे तो इनको अगर ये एक तादाद में होंगे तो इनको स्टोमा कहेंगे, अगर ये ज़्यादा तादाद में होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखें तो वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स जो होते हैं ना, मैड अप होती है जाइलम की से और कैरी क्या करते हैं वाटर को इनटू द लीफ, एंड फ्लेम कैरी करेंगी शुगर को। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर जो है ना जल्दी से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।